किसानों के हक और हिफाजत की बात कर रहे हैं, मजदूरों के हक और हिफाजत की बात कर रहे हैं, तमाम जितने भी विंग्स है तमाम लोगों के हक हिफाजत की बात। सरकार 95 लाख बिहार के गरीबों को 2 लाख सहायता राशि देने की जो बात किया है, इसको पूरा करवाने के लिए भाकपा माले आंदोलन संघर्ष लगातार करेगी और हर भूमिहीन को बसने के लिए, जोतने के लिए आज डी बंदोपाध्याय आयोग जो पूरे बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट दिया और बिहार के अंदर 20 लाख भूमिहीन का सर्वे करके। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम त्रिवेणीगंज के एलवाई कॉलेज पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि बैठकर ये लोग किसी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और जो कि पार्टी का जो कहना है कि 50वीं वर्षगांठ का जो है पुनर्गठन का जो है ये लोग कमेटी तैयार करके उन पर पुनः विस्तार रूप से काम करने की एक गठित कमेटी का तैयार कर रहे हैं जिससे पूरा कमेटी को एक ऊर्जा मिल सके। क्या बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अच्छेलाल मेहता। जी। अच्छा, ये क्यों मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? ये सबसे पहला सवाल है कि आज के दिन ही हमारे पार्टी भाकपा माले के संस्थापक लीडर कॉमरेड चारू मजूमदार जी का शहादत हुआ था। उसी के शहादत दिवस के अवसर पर आज हम लोग यहाँ बैठ करके उनके सपनों को पूरा करने की बात सोच रहे हैं। साथ साथ हमारी पार्टी का स्थापना अभी 50वीं वर्ष चल रही है। उसी सवाल को लेकर के हम लोग आज बैठे भी हैं, पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, किसानों के हक और हिफाजत की बात कर रहे हैं, मजदूरों के हक और हिफाजत की बात कर रहे हैं, तमाम जितने भी विंग्स है तमाम लोगों के हक हिफाजत की बात है। और भारत में अभी लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम लोगों का सबसे पहला कदम होगा और इसी कदम के लिए हम तमाम गरीबों को, मजदूरों को, भारतवासियों को, अपने त्रिवेणीगंज के लोगों को और सुपौल के लोगों को आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं, हम लोग एकजुट होकर के लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है और हम तमाम गरीबों के पक्ष में नीति बनवाने के लिए किसानों का जो हक। लोकतंत्र में आपको क्या ऐसा गड़बड़ी नजर आ रहा है जो इसको आप बदलना चाहते हैं? लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, बदलने की बात कहाँ कर दी हमने, बचाने की वही क्या बचाना चाहते हैं? क्या ऐसा गलत लग रहा है? लोकतंत्र पर इतना बड़ा खतरा हो गया है। क्या खतरा है बताइए? खतरा क्या नहीं है, आज कोई ऐसा चीज नहीं है जो सरकारी बच गया है, तमाम कंपनी के हाथे जा रहा है। आज रेल भी कंपनी के हाथे, आज हम लोग मोबाइल भी देखते हैं तो इसका कंपनी के हाथ, आज जमीन को भी कंपनी को देने की बात हो रही है। आज जमीन का जो अधिकार हम किसानों को मिला हुआ था, चाहे गैर मजरूआ खास बिहार सरकार की जमीन थी, उसको हमको बंदोबस्त कर दिया था, उसको हम रेंट देते हैं, हमारी मिल्कियत थी, आज हमसे छीना जा रहा है। आज सुपौल जिला के लगभग 21,600 मतलब 266 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द करने की बात कर दिया गया है। एक कहाँ तक होगी? ये लोकतंत्र बचाने की बात हुआ? एक गरीबों के हक का हकमारी नहीं हो रहा है, किसानों के लिए जमीन छीनने की बात नहीं हो रही है। इसी सवाल को बचाने के लिए कि गरीब और किसान जो अपनी जमीन का मिल्कियत प्राप्त किया था, अंग्रेज के राज में जो जमींदार हमको जमीन दे दिया था, हमको रिटर्न दे दिया था, जमाबंदी बना करके हम रसीद भी काट दिया था, आज उस जमीन को ये सरकार छीनने जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी का मूल मकसद क्या है? किस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी मालिक का मुख्य मकसद है कि क्षमता मुताबिक काम और काम के मुताबिक दाम। फिर यह लड़ाई जब समाप्त होगी तो फिर क्षमता मुताबिक काम, आवश्यकता मुताबिक दाम, ये हमारा नारा है और इसी नारा पर ये कुछ और व्यक्ति हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जयनारायण यादव, भाकपा माले जिला सचिव। आज का बैठक जो देख रहे हैं, हक दो वादा निभाओ, सरकार जो चुनाव में एजेंडा तैयार किया था उस एजेंडा पर इस सरकार को लाने के लिए कॉमरेड चारू मजूमदार के शहादत दिवस के अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी माले के तमाम जिला के कार्यकर्ता संकल्प लेने के लिए बैठे हैं कि ये सरकार जो अमीरों से यारी गरीबों से गद्दारी की राजनीति करती है, अमीरों से यारी गरीबों से गद्दारी के राजनीति को उखाड़ करके फेंकने की तैयारी में ये कम्युनिस्ट पार्टी माले का आज संकल्प सभा हो रहा है अनुपलाल यादव महाविद्यालय के प्रांगण में। और सरकार 95 लाख बिहार के गरीबों को 2 लाख सहायता राशि देने की जो बात किया है, इसको पूरा करवाने के लिए भाकपा माले आंदोलन संघर्ष लगातार करेगी और हर भूमिहीन को बसने के लिए, जोतने के लिए आज डी बंदोपाध्याय आयोग जो पूरे बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट दिया और बिहार के अंदर 20 लाख भूमिहीन का सर्वे करके रिपोर्ट दिया
और जब इसको लागू करने की बात हुई तो भाजपा का, आरएसएस का लोग कहा कि ये प्रस्ताव अगर बिहार विधानसभा में पास होगा तो हम सरकार को गिरा देंगे, जिसके चलते आज बिहार में 20 लाख भूमिहीनों की लंबी कतार है। लाचार होकर के ये सरकार कही जो हम 5 डिसमल जमीन देंगे, तो हम कहते हैं 5 डिसमल जमीन और शौचालय युक्त 2 कोठरी का पक्का मकान देने की बात करो, और मनरेगा में मजदूरों को 400 रुपया दैनिक मजदूरी देने का काम करो, ताकि पटना, दिल्ली, पंजाब जो बिहार का मजदूर पलायन करके नवेली दुल्हन को छोड़ करके बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप को छोड़ के चले जा रहा है, तो बिहार में उद्योग लगे। और बिहार के किसानों का जमीन छीनने की जो साजिश चल रही है, इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कि बिहार का जो ये आपको विजय कुमार सिन्हा विपक्ष का पहले नेता था, आज डिप्टी सीएम है बिहार में, वो कहा था सितंबर 2023 में कि बिहार में 10 लाख फर्जी जमाबंदी किसानों का चल रहा है। वो 21 लाख को छुपाने के लिए 10 लाख किसानों के जमीन को फर्जी जमाबंदी करके किसान और भूमिहीनों के बीच में टकराहट की स्थिति ला करके ये लड़ाना चाह रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी माले जो है ये लड़ाने नहीं दिया जाएगा। किसानों का जमीन किसानों के हिस्सा में, और 21 लाख एकड़ जमीन जो बेनामी बिहार के अंदर में है वो भूमिहीनों के हिस्सा में जब तक नहीं मिलेगा तब तक कम्युनिस्ट पार्टी माले, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगी। यही मकसद है हम लोगों का, जो आज संकल्प सभा कामरेज चारू मजुमदार के शहादत दिवस के अवसर पर रामलाल यादव महाविद्यालय के प्रांगण में हो रहा है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, और इन लोगों की जो सफलताएं हैं वो तो अब सरकार की विचारधाराओं पर निर्भर करती है। तो ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।